इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी। राठौड़ साहब, देर रात आपने एक ट्वीट करा और ट्वीट में सचिन पायलट को लेकर उनकी जो मेहनत थी, जिसके कारण सरकार बनी, वो तमाम चीज़ें आपने लिखी, लेकिन पलटवार आ गया। क्या लगता है पलटवार में आपके खिलाफ ही चीज़ें लिखी गई कि बीजेपी में ज़्यादा फूटे, अपने घर को संभाले जाए? देखिए, जो दर्द था आखिर 10 महीने पश्चात वो दर्द जुबान पर आया। इसमें कोई शक नहीं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष सचिन पायलट ने किया, राजस्थान की सड़कों पर किया, हम लोग सत्ता में थे, और जो परिणाम निकले, जिसका जिसका पूरे मेहनत के पश्चात जो सत्ता का उद्भव हुआ, उसके अंदर जिस प्रकार उनको नज़रअंदाज किया गया, अपमान की राजनीति की गई, और उसके बाद सुलहनामा, और वो भी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी की मौजूदगी में, और 10 महीने का समय निकल जाए, सरकार की आधी उम्र निकल जाए। इसलिए सचिन जी का जो दर्द उजागर हुआ, मैंने तो उसी का उनको समर्थन किया था। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली उठाने से पहले सचिन जी और अशोक जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि संगीनों के पहरों में अपने विधायकों के साथ अलग अलग 5 सितारा होटल में कैद वो हुए थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने। लेकिन भाई साहब, उनका ये भी आरोप है कि आपके घर में ही फूट है, मतलब बीजेपी में ही फूट है, और मुख्यमंत्री पद के तो 5 से 7 दावेदार हैं आपके। अभी ये सारी कपोल कल्पित बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से संगठन आधारित पार्टी है। अभी किसी बात की कल्पना तक नहीं करनी चाहिए। मूल रूप से हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है इस सरकार से, जिससे आम आदमी त्रस्त है, इससे राजस्थान के लोगों को छुटकारा मिले, इसके लिए ताना बाना और संघर्ष करने का है, न कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हमारा आला कमान और संगठन के लोग, जब कभी मौका आया तब तय होगा। अभी तो सिर्फ संघर्ष की बात है, अभी प्रजातंत्र को बचाने की बात है। लोकतंत्र को छोटा करने का काम जो कांग्रेस पार्टी निरंतरता से कर रही है, उस लोकतंत्र को बचाने की बात है। वेद प्रकाश सोलंकी के साथ ही कुछ और विधायकों के भी बयान आए, कुछ नाराजगी जताई। अब चूंकि जो अल्टीमेटम था 8 जून के बाद का, त्याग पत्र देने वाला प्रकरण का, हेमाराम जी का, उनको भी विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत होना है अपनी बात कहने के लिए। क्या लगता है कि अब उसमें त्याग पत्र वापस ले लेंगे सियासी रूप से? आपको क्या लगता है? देखिए, हेमाराम जी ने विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम जिसके तहत उन्होंने त्यागपत्र दिया, अब वो खुद स्वयं उपस्थित होकर लिखित में कहें अध्यक्ष जी को मैं त्यागपत्र वापस लेता हूं, तो त्यागपत्र वापस ले सकते हैं। विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी को त्यागपत्र मंजूर करना ही पड़ेगा। और ये व्यथा हेमाराम जी की एक दिन की नहीं, विधानसभा के सत्र में भी वो इस प्रकार की बात बोल चुके हैं। और एक हेमाराम नहीं, अगर कुदेरोगे तो कई हेमाराम निकलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस की इसमें सत्ता का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथ में हुआ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज कांग्रेस के अंदर निर्वाचित लोग भी अपने आप को हाशिए में खड़ा महसूस कर रहे हैं, और जिस प्रकार की अफसरशाही का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, मैं समझता हूँ उसी का परिणाम है कि आज खंड खंड में सरकार बंटी नजर आती है। सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर दंगल के रूप में लड़ना चालू कर देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लेकिन भाई साहब, महत्वपूर्ण बात है, आपको लगता है कि अब सियासी बदली हुई परिस्थितियों में यदि वो अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं, तो ये मान के चले कि सब कुछ शांत हो गया? देखिए, जब आग लग जाती है तो धुआं निरंतरता से निकलता है। कभी धुआं तीव्र रूप से निकलेगा, कभी धुआं कम रूप से निकलेगा, पर आग लगी हुई है। इस आग के अवशेष इस सरकार के साथ ही समाप्त होंगे। ये सरकार चाहे अपना समय पूरा कर ले, पर यह सरकार सरकार नहीं है, ये सरक सरक के चलने वाली सरकार है। अब चूंकि सचिन पायलट जी ने जिस प्रकार, क्या आप सहमत है कि बीजेपी में केवल वो दिखाने के लिए उन्होंने पलटवार करा, या वास्तव में बीजेपी में फूट है? देखिए, सचिन पायलट जी के साथ जो समझौता हुआ, और समझौतों के आधार पर 10 महीने पहले जो सहमति पत्र बना, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं समझता हूं कि उनका भी अब सब्र का प्याला भर रहा है, छलक रहा है। इसलिए वो अपने छलकते प्याले को रोकने की कोशिश मात्र कर रहे हैं, पर रुकेगा नहीं। यदि प्याला छलका तो संभालने के लिए बीजेपी है क्या नीचे? देखिए, अपने भार से ही कोई चीज टूट कर गिर जाए और उसको संभालना जरूरी है, तो निश्चित तौर पर जो जागरूक लोग वो संभालते ही तो है।
तो ये है प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़। उस आरोप का भी उन्होंने पलटवार किया जो कि सचिन पायलट ने ट्विटर पर उनको दिया था। इसके साथ ही यह भी कह दिया कि ये सरकार अपने भार से ही टूटेगी और प्याला यदि छलकेगा तो उसको संभालने के लिए छलकने वाली चीज को बीजेपी तैयार है। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।